नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 9 नंबर। देख लीजिए, लिखा हुआ है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल हौज से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई कुछ भी नहीं है ये सब प्रश्न। मेरे साथ आप लोग बने रहिए अगले 10 मिनट तक। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मानेंगे, यहाँ पर माना छोटा नल टंकी, माना छोटा नल टंकी को, टंकी कहिए या हौज कहिए बात एक ही हुआ, वो अकेले x घंटा में भरता है। क्योंकि बड़ा जो है इससे 10 घंटा कम लेता है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, पहले हमको लिखने दीजिए मेरे प्यारे साथी। तो बड़ा व्यास वाला नल टंकी को भरेगा, बड़ा व्यास वाला नल टंकी को भरेगा x-10 घंटे। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर देख लीजिए, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल हौज से 10 घंटा कम समय लगता है। यानी कि बड़ा व्यास वाला जो नल हौज है छोटे वाला से वो 10 घंटा कम लेता है। तो यहाँ तक तो सबको समझ आता है मेरे प्यारे साथी। खेल शुरू होता है इससे आगे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो नहीं समझा पाता है, बात को अच्छे से नहीं बता पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आगे अब आप लोग अपने ध्यान को कंसंट्रेट कीजिएगा। पहले हमको लिखने दीजिए, उसके मैं आप लोगों को इतना अच्छा समझाऊंगा मेरे दोस्त, आप लोग जिंदगी में कभी इसको भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हमको लिखने दीजिए। अब छोटा, ये वर्क वाला प्रश्न है मेरे दोस्त, वर्क एंड एफिशिएंसी वाला प्रश्न है, यानी कि काम और समय वाला ये प्रश्न है। अब छोटा व्यास वाला नल, अब छोटा व्यास वाला नल जो है 1 घंटा में टंकी का 1/x भाग भरेगा। कितना भरेगा? 1/x भाग भरेगा। यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि आखिर में 1/x क्यों लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है कि हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते गुरुजी, x प्लस x-10 या बराबर का जितना समय लगा है 75/8 घंटा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचता है। तो चलिए हम मेरे प्यारे साथी, आप लोग जो सोचते हैं हम उसका पर भी विचार करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पहले हमको लिखने दीजिए। और बड़ा व्यास वाला नल, बड़ा व्यास वाला नल टंकी, बड़ा व्यास ये उसका है मेरे प्यारे साथी, उसका छोटे वाला का, और बड़ा व्यास वाला नल टंकी का 1/x-10 भाग भरेगा। यहाँ पर भाग होगा, ये सही लिखा हुआ था। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, हम 2 पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहेंगे, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। अब छोटा व्यास वाला नल 1 घंटा में टंकी का 1/x भाग भरेगा, और बड़ा व्यास वाला नल टंकी का उसके बाद यहाँ से शुरू हो गया 1/x-10 भाग भरेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचता है x + x-10 बराबर
75, यानी कि कुल समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग गणित में देख सकते हैं। कुल समय दिया गया है, कुल समय 9.3/8 यानी कि 9/72 75/8 घंटा, हम वो भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब दोनों मिलकर भरता है कितना, 9 सही 3/8 घंटे बराबर कितना हो गया 75/8। इसको तोड़िएगा 75/8 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि 1/x क्यों हुआ मेरे प्यारे साथी। मान के चलिए आप किसी काम को 10 घंटा में पूरा करते हैं या 10 दिन में पूरा करते हैं। मान के चलिए आप किसी काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में। तो बोलेगा एक दिन में आप उसी काम को कितना दिन में पूरा कीजिएगा, 10/1 नहीं, 10/1 नहीं, 1/10 यही ना कम कीजिएगा। अब मान के चलिए आप किसी काम को करते हैं, मान चलिए आप किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में आप कितना कीजिएगा, उस काम का 1/20 भाग कीजिएगा, यही नहीं कीजिएगा। किसी को यहाँ पर भी समझ नहीं आया होगा। चलिए थोड़ा हम और डिटेल से सोच लेते हैं। मान के चलिए मेरे प्यारे साथी कोई नल है, मान चलिए कोई नल है, वो जो है किसी टंकी को 2 घंटा में भरता है। कितना घंटा में भरता है, 2 घंटा में। और दूसरा नल और है उससे बड़ा वाला, वो भी उस टंकी को 2 घंटा में भरता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि छोटा वाला नल जो है टंकी को 2 घंटा में भरता है, बड़ा वाला नल टंकी को 2 घंटा में भरता है। तो बताइए तो कुल समय कितना लगा। आप बोलिएगा 4, ये गलत है। 4 कैसे बोल सकते हैं। मान चलिए छोटा वाला टंकी भरता है किसी नल को 2 घंटा में और बड़ा वाला भी भरता है 2 ही घंटा में, तो कुल समय 4 कैसे हो जाएगा। अगर दोनों मिल के भरेगा तो 4 थोड़े हो जाएगा। अगर एक नल भरता है 2 घंटा में, अगर 2 नल मिला देंगे तो समय तो कम लगना चाहिए। यहाँ तो आप 4 बोल रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है, तो 4 नहीं होगा। कभी भी मेरे प्यारे साथी समय को जो है डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। वर्क वाला अगर प्रश्न आ जाए तो कभी भी समय को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, उसके काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी को जोड़ा जाता है। आप ही देखिए ना, एक नल किसी टंकी को भरता है 2 घंटा में, दूसरा नल भी भरता है 2 घंटा में, तो दोनों मिला के कितना भरेगा, कितना घंटा में भरेगा, 2/4 घंटा में। ये तो गलत हो गया। अगर एक नल भर रहा है 2 घंटे में, अगर 2 नल हम मिला देंगे तो 2 घंटा तो एक को लगता था, अगर 2 मिला दिए तो कम ना लगना चाहिए, तो 1 घंटा ना लगना चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो इसको जो है इफिशियंसी, उसके कार्य करने की क्षमता को जोड़ा जाता है। आशा करते कि आप समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं छोटा वाला व्यास वाला नल जो है वह 1/x भाग भरेगा टंकी का, और बड़ा व्यास वाला जो है वह टंकी का 1/10 भाग भरेगा, और दोनों मिलकर जो है 75/8 में भरेगा। समझ गए मेरे प्यारे साथी। आशा करते हैं कि अब आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब कुछ भी नहीं है, इससे आगे चलिए हम इसका प्रतिक्रिया। अब हम यहाँ लिख लेंगे मेरे प्यारे साथी प्रश्न से। अब आगे कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथी, बस वही डिफिकल्ट पॉइंट था। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को स्किप करके ये वाला पॉइंट एक बार फिर से समझ लीजिएगा और थोड़ा सोचिएगा अपने ऊपर, बस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1/x हो जाएगा प्लस 1/x - 10, और ये जो था मेरे प्यारे साथी कुल समय, ये भी उल्टा हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे की ओर कर लेते हैं, अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x × x - 10, फिर इससे भाग कीजिएगा x खत्म, बच जाएगा x - 10, फिर इससे भाग कीजिएगा ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा x, यही ना बचेगा, बराबर 8 बटे कितना है 75। अब जो है क्रॉस मल्टी कर लीजिए। अब देख लीजिए इसको, अगर इसको पहले जोड़ लीजिए, प्लस में x प्लस में 1x, 2x हो जाएगा, माइनस का 10, और इसको भी गुना कर लीजिए, x को x से गुना कीजिएगा x², x को माइनस से गुना कीजिएगा -10x हो जाएगा, बराबर का 8/75।
अब दोनों को जो क्रॉस मल्टी कर दीजिए, क्रॉस मल्टी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 इंटू इसको गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10 हो जाएगा बराबर का 75 इंटू 2x माइनस का हो जाएगा 10। अब इसको आगे इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये न हो जाएगा। थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी। एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 80 बराबर 75 दूना कितना हो जाएगा 150, 150 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का हो जाएगा 750। अब सबको इस साइड कर लीजिए 8x स्क्वायर, अब 150 उस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 150x। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मेरे दोस्त, सही चल रहा है। फिर माइनस इस साइड पहले से था तो माइनस 80, अब फिर 750 उस साइड माइनस में, इस साइड लाइएगा 750 माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर का 0। अब जो है दोनों को क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, बस दोनों को क्या करना है हम लोगों को घटा देना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स था ना मेरे प्यारे साथी, सॉरी मेरे दोस्त, 8x स्क्वायर यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर भी x हो जाएगा। बस अब जो है पूरा कंप्लीट है। और यहाँ पर देख लीजिए चलिए इसको आगे जोड़ लीजिए मेरे प्यारे साथी, हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 150x माइनस का 80x, तो हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 230x हो जाएगा प्लस का 750 बराबर 0। अब तो ये बहुत बड़ा डिजिट हो गया मेरे प्यारे साथी, गुणनखंड करने में तो हालत ख़राब हो जाएगा, तो हालत ख़राब नहीं होगा। चलिए हम छोटा सा आप लोगों को ट्रिक देते हैं। आप जो गुणनखंड करते हैं इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे साथी। अगर इसको इससे गुना कीजिए तो फिर मेरा क्लास देखने का क्या मतलब हुआ। इसको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिखेंगे इसको सेम टू सेम 8x स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 200, माइनस का लिखेंगे 200x, अब फिर लिखेंगे माइनस का 30x, दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 230x आ जाएगा प्लस का 750 बराबर 0। इसको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक कम करना पड़ेगा, इसको भी कॉमन लेना पड़ेगा। आप लोग इसको नहीं भी गुना कीजिएगा फिर भी इस तरह से अगर आप लोग लिख देते हैं तो काम चल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ भी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम इधर साइड में कर लेते हैं, साइड में तो नहीं हो पाएगा, चलिए हम उस साइड इसका क्रिया कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथी हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर 8x कॉमन हो जाएगा x माइनस 25 8 हो जाता है 200, x को x कैंसिल, 25 8 200 तो यहाँ हो जाएगा 25। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखेंगे, x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि दोनों में नहीं है, तो 30 कॉमन हो जाएगा, 30 कॉमन हो जाएगा बच जाएगा x, फिर माइनस प्लस माइनस, इससे इसमें भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 25। 30 को 25 से गुना कीजिएगा, 25 या 75, एक 0 दीजिएगा 750 आ जाएगा बराबर 0। अब जो है साइड वाला को अलग कर लीजिए, 8x माइनस 30, इसको अलग कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, x माइनस 25 बराबर का 0, 8x माइनस 30 बराबर का हो जाएगा 0, यहाँ x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर यहाँ हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा x बराबर का 25। ये मान संभव नहीं है मेरे प्यारे साथी, यह यहाँ लिखेंगे यह संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि 10 घंटे से भी यह कम है, 10 घंटे से भी यह कम है, क्योंकि टोटल समय कितना लगा है मेरे प्यारे साथी, टोटल समय था 75 बटे 8 घंटा, 8 से भाग कीजिए तो उसमें कितना आ रहा है 9 घंटा, लमसम में 9 घंटा आ रहा है, लमसम में कितना आ रहा है 9 घंटा। 8 में 30 से भाग करेंगे तो आएगा 9, 4 भी नहीं आएगा, इसलिए ये वाला मान नहीं होगा। तो कौन सा मान होगा 25 होगा।
तो चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। x का मान कितना निकल गया, x घंटा। तो छोटे नल का कितना हो जाएगा, छोटे नल का समय, छोटे नल इसलिए लिखेंगे छोटे व्यास वाला नल द्वारा लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 25 घंटे। और उसके बाद जब बड़े व्यास वाला नल को लगा, अकेले है मेरे प्यारे साथी, अकेले इसको इतना लगेगा और अकेले बड़े व्यास वाला को लगा समय, अकेले है। कितना था, x माइनस 10 था, x का मान 25 निकला है, इसमें से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 15 आवर हो जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो सेशन को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।